हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनते हैं। कोई बच्चा टॉपर कैसे बनता है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, कुछ समय दिया गया है, जैसे मार्च चला गया हमारा। ठीक है, अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया और जून भी चला गया, जुलाई भी चला गया, अगस्त भी चला गया और सितंबर भी चला गया, अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया। आ गया प्यारे साथियों दिसंबर। ठीक है, आज 30 तारीख है और कल से दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास परीक्षा के लिए कितना समय बचा हुआ, दिसंबर और जनवरी बचा हुआ है। और इसी 2 महीने में कैसे पढ़े कि टॉपर बन जाए, ठीक है, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, मेहनत नहीं करने वाले वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, जो भी विद्यार्थी मेहनत नहीं करने वाले हैं उसे आगे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप मेहनत करने वाले नहीं हो। ठीक है, जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं वो वीडियो को जरूर देखें पूरा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाए। ठीक है, कैसे टॉपर पढ़ते हैं, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते हैं, टाइम टेबल क्या होती है टॉपर की, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इतने कम समय बचा हुआ है, दिसंबर और जनवरी, और इतने ही कम समय में हमें 95% स्कोर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। केवल हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी जाके प्यारे साथियों इतने कम समय में 95% हम स्कोर कर सकते हैं। अब आगे देखिए प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को जानना होगा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को जानना होगा कि किस विषय में कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी बोर्ड जो है अपने अपने मॉडल पेपर जारी करता है। ठीक है, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब मॉडल पेपर में दिया रहता है। तो आप मॉडल पेपर से पता कर सकते हैं कि किस विषय में कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब हमें सिलेबस का पता लग गया। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, देखिए आगे करना है, सबसे पहला काम करना है हमें गोल सेट करना है। ठीक है, एक गोल सेट करना है। ठीक है, या 80% कोई लाना चाहते हो, या 90% या 95% लाना चाहते हो। हमारा आज का पर्पस है 95% कैसे स्कोर करें। ठीक है, दिसंबर से पढ़ करके गोल तो हम सेट कर लिए कि 95% लाना है। ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों लाएंगे हम 95%? तो रीजन इस प्रकार हो सकता है कि माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, या पड़ोसी या रिलेटिव ने कह दिया कि ये लड़का ये लड़की ये 95% नहीं ला सकता है, उसको दिखाना कि हम भी 95% ला सकते हैं। ठीक है, या ये हो सकता है कि आगे पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कम नंबर लाते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता आगे पढ़ाने के लिए नहीं तैयार होते हैं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको मौका मिल सकता है आगे पढ़ने के। ठीक है, तो एक ये रीजन हो सकता है। अब गोल भी सेट हो गया और रीजन भी मालूम चल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आगे, तो अब गोल को माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, अब गोल हम सोच लिए कि हमें 95% स्कोर करना है, तो अब गोल को माइंड में नहीं रखना है, गोल को हमें पेपर पर लिखना है। ठीक है, पेपर पर लिखना है, और पेपर पर लिखने के बाद रूम में चारों तरफ लगा देना है। जहां आप जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, घर में कहीं भी जाते हैं, वहां वहां लगा देना है जहां आपको दिखे। ठीक है, इससे क्या होगा प्यारे साथियों, माइंड को मैसेज जाता रहेगा कि हमें 95% स्कोर करना है। अब आगे क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या 3-4 साल पहले का क्वेश्चन पेपर आपको लेना है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए फायदा ये होगा कि एग्जाम का आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का ये फायदा हुआ। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, अब बात आती है समय की, तो कितने घंटे पढ़ाई करें। तो इसके लिए समय लिमिट नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। जितना ज्यादा आप समय दोगे उतना ही अच्छा आपका तैयारी होने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है सबसे कमजोर विषय को सबसे ज्यादा समय दे। ठीक है, जो भी आपका विषय सबसे कमजोर है उसको सबसे आप ज्यादा समय दीजिए, जो आपका मजबूत है उसको कम समय भी दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना सबको है, प्रत्येक सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो है प्यारे साथियों, कम से कम मिनिमम 6 से 8 घंटे आपको करने ही करनी है। ठीक है, कोचिंग में जितना समय देते हैं उसको छोड़कर कम से कम आपको 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो रिवीजन कैसे किया जाए, जो पढ़ लिए हो उसका रिवीजन करना है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे इंपोर्टेंट फार्मूला हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो,
सबका हमें रिवीजन करना है, जो पढ़ लिए, ठीक है। और जो आगे पढ़ रहे हैं उसका भी साथ साथ रिवीजन करते जाना है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। अब वीक में तो एक बार रिवीजन हर सब्जेक्ट का करना जरूरी है, ठीक है। वीक में जो है एक बार रिवीजन जो हर सब्जेक्ट का करना जरूरी है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का किए और दूसरे सब्जेक्ट का नहीं किए, हर सब्जेक्ट का वीक में रिवीजन करना है। अब अगला पॉइंट देखिए, जितना हो सके प्यार साथियों प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। सब्जेक्टिव प्रश्न को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें प्यारे साथियों। लिखने से क्या होगा, लिखने से एक तो आपका राइटिंग बेटर होगा और आपको जल्दी याद भी होगा, ठीक है, जल्दी याद भी होगा। रटने से उतना अच्छा याद नहीं होता जितना कि लिखने से होता है, इसलिए आप सब्जेक्टिव प्रश्न को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे भी याद भी होगा और आपका राइटिंग भी बेटर होगा। न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व करें, ठीक है, न्यूमेरिकल को बार बार आप सॉल्व कीजिए और प्रूव करने वाले प्रश्न को भी बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप फंसे नहीं, ठीक है, परीक्षा में फंसे नहीं। दोस्तों सोशल मीडिया से आपको 2 महीने के लिए अलग रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ते हैं तो आपकी तैयारी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, मौज हो गया, इस सभी को आपको 2 महीने के लिए डिलीट करना होगा। साथियों दोस्त ऐसा बनाइए जो पढ़ने वाला हो, ठीक है, दोस्त ऐसा बनाइए जो पढ़ने वाला हो। गप मारने वाले दोस्त के साथ अभी नहीं रहना है 2 महीना, सिर्फ पढ़ने वाले दोस्त के साथ ही टाइम बिताना है, ठीक है। साथियों बोर्ड परीक्षा के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और हम वही पढ़ा रहे हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।